हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। बेटा अब हम कर रहे हैं हिमाचल जीके और हिमाचल जीके में हम कर रहे हैं एचपी के रिवर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सतलुज रिवर डिस्कस कर ली थी, ब्यास रिवर डिस्कस कर ली थी और आज हम करेंगे चिनाब रिवर। तो उससे पहले चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा चिनाब रिवर हमने दो रिवर की थी, सतलुज, सतलुज का वैदिक नेम और उसका संस्कृत नेम। उसके बाद हमने की थी ब्यास रिवर, ब्यास का हमने ट्रिक से आपको बताया था विपाशा और पुरुषनी, विपाशा एंड अर्जकिनी। विपाशा ने अर्ज किया, विपाशा और अर्ज किया उसके नेम थे, वैदिक और संस्कृत नेम। अब आई है हमारी तीसरी चिनाब रिवर। चिनाब रिवर बेटा कहाँ से निकलती है? पहले इसका उद्गम स्थल, चिनाब का जो उद्गम स्थान है, उद्गम होता है इसका, देखिए लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रा। लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रा से, दर्रा ये पासेज है वहां पे बारालाचा दर्रा, उसके पास से चिनाब रिवर का उद्गम होता है। लेकिन आपको ऑप्शन में अगर बारालाचा दर्रा आता है तब यहाँ पे लगना, लेकिन जो इसका मेन ओरिजिन है वो कैसे होता है? देखिए लाहौल स्पीति में आपको पता दो लेक है, सूरजताल, सूरजताल और चंद्रताल। ये रिवर्स, ये सॉरी लेक है, ये भी पूछी जाती है बहुत बार। लेक्स हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। पहले हम रिवर्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। सूरजताल और चंद्रताल लेक है। जो सूरजताल लेक है वहां से रिवर निकलती है भागा, भागा नदी। ठीक है, भागा नदी निकलती है सूरजताल लेक से और चंद्रताल लेक से निकलती है चंद्रा, चंद्रा नदी। ठीक है, सूरजताल लेक है जो वहां से निकलती है भागा रिवर और चंद्रताल जो लेक है वहां से निकलती है चंद्रा नदी। अब ये दोनों नदियां यहाँ पे तांडी नामक जगह है, तांडी, तांडी नामक जगह में ये मर्ज हो जाती है और यहां से बनती है चिनाब, चिनाब। क्लियर हो गया? तो लेकिन ये बनती कैसे? देखिए अगर आपको ऑप्शन में आ जाता है बारालाचा दर्रा तो बारालाचा दर्रा आपने करनी है, तांडी आता है तो तांडी जगह करनी है। जो चिनाब रिवर है उसका जो उद्गम है वो है तांडी, मतलब उसका जो पॉइंट है वो तांडी है। लाहौल स्पीति के बारालाचा के दर्रा है जो, वहां से तो सूरज ताल जो लेक है वहां से भागा नदी निकली और चंद्रताल लेक से चंद्रा नदी निकली। इन दोनों के संगम कहाँ पे हुआ? तांडी नामक जगह पर, और तांडी नामक जगह से आगे चिनाब रिवर फ्लो करती है। तो चिनाब रिवर कहाँ से बन गई? ये तांडी नामक स्थान से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं बेटा इसका वैदिक और संस्कृत नेम। जो इसका चिनाब नदी का वैदिक नेम है, वैदिक नेम, वैदिक नाम वो है असिकनी, असिकनी, असिकनी। और संस्कृत नेम, संस्कृत नाम देखिए वैदिक नेम और संस्कृत नाम अलग अलग है। जो संस्कृत नाम है वो है चंद्रभागा, चंद्रभागा। देखिए इसी से चंद्रभागा से, क्योंकि ये चंद्र और भागा रिवर्स को मिलाकर बनती है इसलिए इसका जो नाम है संस्कृत नेम है वो चंद्रभागा रख दिया गया है। और जो वैदिक नेम है वो क्या है? असिकनी। चंद्रभागा ने असिकनी, आशिकी की, उससे ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, अब बेटा चिनाब रिवर के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात, देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में जब सतलुज रिवर की थी मैंने बताया था एचपी की वो लॉन्गेस्ट रिवर है, 320 किलोमीटर का एरिया वो एचपी में तय करती है। तो जो जल घनत्व की दृष्टि से है चिनाब रिवर एचपी की जल घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। जल घनत्व की दृष्टि से बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब। ठीक है, ये जल घनत्व की दृष्टि से भी
बड़ी नदी है एचपी की। आगे आ जाता है बेटा, और मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको तांडी नामक। अब ये तो है लाहौल स्पीति की बात। अब तांडी में ये क्या करता है, जगह चिनाब रिवर बनती है, फिर आगे ये फ्लो करती है। अब आगे जो चिनाब है, जो ये लाहौल स्पीति और चंबा में दो जगह ये फ्लो करती है। अब ये क्या करती है, तांडी में तो बन गई है, लाहौल स्पीति में फ्लो कर रही है। उसके बाद ये भुजिंद फ्लो करती करती ये भुजिंद भुजिंद नामक जगह पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, भुजिंद नामक स्थान पर लाहौल स्पीति को छोड़कर, लाहौल स्पीति को छोड़कर चंबा में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ओके, भुजिंद नामक स्थान पर लाहौल स्पीति को ये छोड़ जाती है और चंबा में प्रवेश करती है। ऐसे पूछ सकते हैं कि चंबा में जो चिनाब नदी है वो कहाँ से एंटर करती है, भुजिंद। जो चिनाब रिवर है वो लाहौल स्पीति को किस स्थान पर छोड़ती है, भुजिंद। ठीक है, एक का एग्जिट पॉइंट है और एक का एंट्री पॉइंट है। उसके बाद ये क्या करती है, ये भुजेंद्र में तो चंबा में चंबा में एंटर कर लिया इसने। उसके बाद सॉरी एक्सक्यूज मी, चंबा में प्रवेश कर लेती है। उसके बाद ये संसारी नाला, संसारी नाला, संसारी नाला जो जगह है ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। संसारी नाला जगह पर ये क्या करती है, एचपी को छोड़ देती है। एचपी को छोड़कर कहां प्रवेश करती है, कश्मीर में। एचपी को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। ओके, संसारी नाला दो पॉइंट बता दिए, भुजिंद से ये चंबा में एंटर करती है और संसारी नाला से ये एचपी को छोड़ देती है और कहां पे प्रवेश करती है, कश्मीर में। कौन सी रिवर, चिनाब रिवर। ठीक है, तो ये छोड़ के इसके बाद ये वहां पे चली जाती है। और ये लार्जेस्ट रिवर आपको बता दिया था कौन सी है, सतलुज है। जल घनत्व की दृष्टि से कौन सी है, चिनाब है। और इसका वैदिक नेम असीकनी है और संस्कृत नाम चंद्रभागा है। और इसकी बेटा जो टोटल लेंथ है वो है, इसकी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ मतलब एचपी की बात नहीं कर रही हूं मैं, टोटल लेंथ जो सारी इसकी टोटल लेंथ है वो है 1200 किलोमीटर। और इन एचपी, एचपी में जो इसकी लेंथ है दैट इज वो है 122 किलोमीटर। सतलुज की कितनी, 320, ब्यास की थी 256 और इसकी कितनी है, चिनाब की कितनी है, 122 किलोमीटर चिनाब रिवर एचपी में फ्लो करती है। तो ये थी हमारी कौन सी, चिनाब रिवर। इसका उद्गम स्थल कहाँ, लाहौल स्पीति का बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा में भी कहाँ पे है, सूरजताल और चंद्रताल लेक से निकलने वाली दो नदियां, चंद्र और भागा का संगम कहाँ होता है, तांडी में। तांडी से ये चिनाब रिवर बनती है, फिर ये लाहौल स्पीति में फ्लो करती है। लाहौल स्पीति को भुजिंद नामक स्थान पर छोड़ देती है और चंबा में एंटर करती है। फिर चंबा से भी उसके बाद ये संसारी नाला को छोड़कर, संसारी नाला नामक जगह को छोड़कर ये कश्मीर में चली जाती है। टोटल लेंथ है 1200 किलोमीटर और एचपी में फ्लो करती है 122 किलोमीटर। जल घनत्व की दृष्टि से, ये वाटर वॉल्यूम की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी रिवर है। ये थी चिनाब रिवर। नेक्स्ट हम करेंगे अभी रावी रिवर, रावी नदी, उसके बारे में भी देख लेते हैं। रावी बेटा, ये नदियों वाला जो टॉपिक है ना, ये एचपी के एग्जाम्स जो होते हैं उसमें जरूर आते हैं। इसके जो लेक्स हैं, पासेस हैं, फिर उसके बाद रिवर है, टेम्पल्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा रावी रिवर। रावी, रावी रिवर। ओके, रावी, रावी जो नदी है
इसके बारे में भी आपको मैंने क्या बताया था कि ये आपने याद रखना है, वैदिक नेम था इसका, वैदिक नेम, वैदिक नाम, संस्कृत नाम। वैदिक नाम है इसका पुरुषेनी, पुरुषेनी और इरावती, इरावती। संस्कृत नाम है इरावती और वो कौन सा है इसका, वैदिक नेम है पुरुषनी। ये भी आपको एक ट्रिक बताया था कि रवि क्या है, रावी मतलब किसी लड़के का नाम हो सकता है रवि, रवि क्या है, पुरुष है, और इरावती मतलब स्त्रीलिंग, उसकी सेंस आ रही है, तो पुरुष स्त्री दोनों ही रावी, रावी से ऐसे कुछ मिलता जुलता आप कर सकते हैं। तो रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी और संस्कृत नाम है इसका इरावती। बेटा ये जो इसकी टोटल लेंथ है दैट इज 158 किलोमीटर, टोटल लेंथ 158, टोटल लेंथ इन एचपी 158 किलोमीटर, 158 किलोमीटर है। उसके बाद इसके बारे में और जो जानकारी है, ये निकलती कहां से है, जो ये है ये कांगड़ा के बड़ा भंगाल, कांगड़ा उद्गम है इसका, उद्गम कांगड़ा के बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल, कांगड़ा के बड़ा भंगाल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, बड़ा भंगाल जो ग्लेशियर है वहां पे बादल और तंतागिरी, तो वहां पे भी बड़ा भंगाल में एक बादल, बादल और तंतागिरी, तंतागिरी ये ग्लेशियर है वहां पे, तंतागिरी। इन दोनों ग्लेशियर से, बादल और तंतागिरी से, बड़ा बंगाल में दो ग्लेशियर है, बादल और तंतागिरी, इन दोनों के मिलने से ही ये रिवर बनती है, कौन सी, रावी, रावी रिवर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में बड़ा बंगाल, बादल, तंतागिरी ऐसे आ सकता है, तो आप देख सकते हैं इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसका जो नेम है आपको बता दिया, वैदिक नेम पुरुषनी, संस्कृत नाम इरावती, और इसको चंबा में एक और नाम से भी कहते हैं, चंबा में इसे रोती रिवर, रोती नदी, रोती नदी भी कहते हैं, पहले कहते थे रोती नदी भी कहते हैं। ओके, अब उसके बाद है इसका ग्रीक नेम, ग्रीक नेम आपको पीछे भी रिवर में बताया था मैंने, किसमें, ब्यास का, ग्रीक नाम है इसका, रावी नदी का ग्रीक नेम है हाइड्रेस्टर, हाइड्रेट्स, 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 हाइड्रेट्स इसका ग्रीक नेम है, इसका ये रावी नदी का। रावी नदी अब देखते हैं आगे, ये चंबा के खेड़ी जगह पर छोड़कर पंजाब में, चंबा में। अब एक क्वेश्चन आता है कि चंबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो चंबा है वो रावी रिवर के किनारे बसा हुआ, चंबा में ज्यादा नदी फ्लो करती है वो रावी ही है, वहां पे रावी नदी ही फ्लो करती है। अब ये क्या करती है, रावी चंबा के, एक चंबा में जगह है खेड़ी, खेड़ी जगह से चंबा को छोड़कर, चंबा को छोड़कर, ठीक है, खेड़ी जगह से चंबा को छोड़कर पंजाब में मिल जाती है, खेड़ी जगह है ये ध्यान रखना, कहां पे मिल जाती है, पंजाब में, पंजाब में एंटर करती है, मिल जाती है, मिल जाती है। कहां से मिलती है ये, चंबा को छोड़कर पंजाब में मिलती है, खेड़ी जगह से। ओके, तो उसके बाद ये आपको बता दिया चंबा में मतलब ये निकली कहां से है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकली है, फिर चंबा में गई है ये वाली, और इसकी जो ये सहायक नदियां है, सहायक नदियां देख लेते हैं इसकी, सहायक नदियां, एक तो यही होगी बादल, तंता, बादल, तंता, तंतागिरी, सॉरी, मणि महेश खड, तंतागिरी,
कुबती, मणिमहेश खड, मणिमहेश चंबा में है ना, तो उसके साथ मणिमहेश खड भी है, तो वो भी वहां से ही होगी, क्योंकि वहां पे रिवर ही फ्लो कौन सी कर रही है, रावी नदी ही फ्लो कर रही है। ओके, तो ये थी हमारी रावी रिवर। रावी रिवर का पुरुष जो संस्कृत नेम और वैदिक नेम पुरुषनी, इरावती, टोटल लेंथ 158 इन एचपी। चंबा में रोती नदी भी कहते हैं, और इसको ये बादल और तंतागिरी ग्लेशियर है उनके मिलने से वहां से ये बनती है। और ये खेड़ी, इसकी खेड़ी जगह याद रखनी है, खेड़ी जगह से ये पंजाब में मिल जाती है और चंबा को छोड़ देती है। ये थी रावी रिवर। और एक लास्ट हमारी रिवर बची है यमुना, वो भी हम कर लेंगे, क्योंकि वो सबसे छोटी, एचपी में सबसे छोटी जो रिवर है, सबसे, वैसे यमुना छोटी रिवर नहीं है, आपको पता है कि वृंदावन तो नाम ही यमुना से पड़ा हुआ है, यमुना उसके लिए फेमस है, लेकिन एचपी में बहुत कम फ्लो करती है वो, कौन सी, यमुना रिवर। यमुना, जो यमुना रिवर है वो एचपी में कहाँ फ्लो करती है और कहाँ से उसका एंटर होता है, ये सबसे छोटी नदी है एचपी की। और यमुनोत्री ग्लेशियर, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। देखिए, जो हमने पहले सतलुज की थी वो, उसका ओरिजिन भी हिमाचल से नहीं था, वो कहाँ से आई थी, मानसरोवर से। यमुना भी बाहर से आई है, लेकिन जो हमने पीछे रावी पढ़ी वो किन से मिलके चिनाब रिवर पढ़ी, ये हिमाचल की ही, यहाँ से ही इनका उद्गम हुआ है, इन्हीं ग्लेशियर से, इन नदियों से ही बनकर ये नदियां बनी है। लेकिन यमुना भी क्या है, ये बाहर से, मतलब यमुनोत्री से, यमुनोत्री ग्लेशियर से बनी हुई है। और ये एक ही जिले से संबंधित है, वो है सिरमौर। सिरमौर जिले से ही ये संबंधित है, सिरमौर जिला, ये सिरमौर जिले में ही फ्लो करती है, कौन सी, यमुना नदी। एचपी में जो ये प्रवेश करती है वो करती है ये खाद्र माजरी। खाद्र माजरी जगह है, ये याद रखनी है। एचपी में प्रवेश खाद्र माजरी, खाद्र माजरी, यहां से ये प्रवेश करती है, ये पॉइंट याद रखना है। और एचपी से एग्जिट, एचपी से निकास, निकास मतलब एग्जिट, जो एचपी से इसका एग्जिट हो जाता है वो भी है इसका पॉइंट ताजेवाल। ताजेवाल, ताजेवाल, ताजेवाल से ये हिमाचल से एग्जिट हो जाती है, और कहाँ मिल जाती है, ताजेवाल से यह हरियाणा, हरियाणा में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ओके, तो ताजेवाल से ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है पब्बर, सहायक नदियां, पब्बर, पब्बर, सुपिन, रूपिन। एक और जगह है बेटा, एक ना टोंस रिवर है, टोंस, एक ये दिखाती हूँ आपको, देखिए सुपिन और रूपिन, ये छोटी 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 सहायक नदियां हैं, एक सुपिन है एक ये रूपिन है, ये दोनों मिलकर एक टोंस रिवर बनाती है, टोंस नदी। सुपिन और रूपिन भी मिलकर टोंस नदी बनाती है, टोंस नदी इसी की सहायक है, टोंस। ठीक है, टोंस नदी भी यमुना की सहायक रिवर है, और ये दोनों मिलकर उसे बनाती है। और ये सबसे छोटी नदी है, कौन सी, यमुना। यमुना हिमाचल में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। ठीक है, और ये एचपी में प्रवेश करती है खाद्र माजरी। सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर जो इससे यमुना रिवर से संबंधित है, और एचपी से ये प्रवेश करती है खाद्र माजरी से, और एग्जिट कर देती है ये ताजेवाल से। ताजेवाल से ये हरियाणा में चली जाती है, और इसकी सहायक नदियां पब्बर, टोंस है, और रूपिन और सुपिन दोनों नदियां मिलकर कौन सी रिवर बनाती है, टोंस रिवर बनाती हैं। तो ये थी हिमाचल की 5 प्रमुख नदियां जो हमने 3 वीडियो में की हैं।
तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी वीडियो। बेटा आपके ही प्यार से, आपके सहयोग से और मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।